लास्ट वीडियो में हमने कवर किया क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2। अभी हम क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 करेंगे। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है, 3m² + 2m - 7 = 0। सेम उसी तरीके से करेंगे, पहले कंपेयरिंग करेंगे, बाद में b² - 4ac की वैल्यू निकाल देंगे, बाद में एक्चुअल फॉर्मूला डाल देंगे जो x का होता है, दैट इज -b प्लस या माइनस b² - 4ac/2a, है ना। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्यूशन। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 3m² + 2m - 7 = 0। Therefore, comparing with general form of quadratic equation, that is ax² + bx + c = 0। ये हमारा जनरल फॉर्म है। जनरल फॉर्म करने के बाद वैल्यू क्या आती है, a = 3, b = 2, c = -7, है ना। तो हमारा जो वैल्यू निकालते हैं ना हम, देखो यहीं से निकालते हैं, ये a है, ये b है, ये c है। जैसे ही हमारे को a b c की वैल्यू मिल जाती है तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला डाल देंगे b² - 4ac की वैल्यू निकालने के लिए, ठीक है। तो b² - 4ac निकालना है, देयरफॉर b² - 4ac कितना होता है, b की जगह b लिख दो, b कितना है हमारा 2 का स्क्वायर माइनस 4, a कितना है हमारा 3, c कितना है हमारा 7, है ना। 2 का स्क्वायर इज 4 माइनस 4 × 12, 12 7 84, है ना। अब माइनस माइनस क्या हो गया, देखो 4 माइनस माइनस प्लस इस 84 कितना हो गया 88। ये हमने b² - 4ac की वैल्यू निकाल ली है। अब हम डायरेक्ट फॉर्मूला डाल देंगे अपना, जो फॉर्मूला मेथड यूज करने का फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या है, x = -b प्लस या तो माइनस b² - 4ac/2a, है ना। ये है हमारा फॉर्मूला। वैल्यू पुट करो आप, x -b कितना है 2 प्लस या तो माइनस b² - 4ac कितना है √88/2, a कितना है 3, है ना। देयरफॉर x = -2 प्लस या तो माइनस √88 को हम और कितने पार्ट्स में कर सकते हैं क्या, वो करने के लिए क्या करो आप, 88 को फैक्टराइज कर लो, 44 22 11 1, है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया, 2 × 2 × 2 × 11/6। अब क्या हो गया, इसको फैक्टराइज कर लेंगे, इसकी वैल्यू निकालेंगे, x = -2 प्लस या तो माइनस एक 2 बाहर ले लो, अब अंदर कितना बचा 11 2 22, है ना। 22 बचा बराबर /6। अब यहाँ पर इम्पोर्टेंट चीज़ क्या आती है, कॉमन लेने की। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे यही आती है कि इंसान कंफ्यूजन यही होता है। देखो क्या करने का, यहाँ पे हमारे पास वैल्यू मिली है -2 जो कि b की वैल्यू थी, फिर साइन है, फिर 2 और अंडर स्क्वायर के जो है ना। ऐसी सिचुएशन में हम कॉमन टर्म्स को अलग कर देंगे और जो अंदर बचेगा उसको अलग कर देंगे। ये आया हमारा कॉमन टर्म्स निकालने के लिए। कॉमन टर्म्स निकालने का तरीका क्या है, करेंगे 2 को बाहर ले लेंगे, वैल्यू क्या बनती है हमारी 2 हमने बाहर ले लिया, अंदर क्या बचा -1 प्लस या माइनस √22/6, बराबर। देखो ये हमारा
एक पार्ट है, ये हमारा दूसरा पार्ट है। समझने के लिए हमने इन दोनों में से 2 को कॉमन चूज़ किया, 2 को बाहर ले जाते हैं और हमारे पास वैल्यू ये मिलती है। अब जैसे ही हमारे पास ये वैल्यू मिलती है तो हम क्या करेंगे, 2 1 सा काटेंगे, 2 3 सा काट देंगे, है ना। अब हमारे पास क्या आता है, -1 प्लस या माइनस √22/3, ये हमारी x की वैल्यू आ गई। अब हमारे पास जब x की वैल्यू 2 बार आ गई, एक तो हमारी, इसको मैं सही से लिख देता हूँ, एक प्लस में लिखेंगे एक माइनस में लिखेंगे, मतलब कि therefore x is equal to -1 plus 22√22/3 और x is equal to -1 minus √22/3। लास्ट में वही घिसे फटाफट लिख देना आप, बोथ आर द गिवन रूट्स ऑफ गिवन इक्वालिटी इक्वेशन, है ना। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। इस तरीके से है, पहले हम लिखेंगे इसका सॉल्यूशन। जो लिखा है उसको लिख दो, 5m² माइनस 4m माइनस 2 इज इक्वल टू 0, है ना। जो क्वेश्चन में लिखा है वो लिख दिया हमने। उसके बाद फिर वही तरीका, कंपेयरिंग करना है भैया इनको, है ना। कंपेयरिंग विद द जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एंड व्हाट इज द जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दैट इज ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, है ना। तो हम कंपेयर करने जा रहे हैं, कंपेयरिंग विद जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दैट इज ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। जैसे ही हम कंपेयर करते हैं, अच्छा एक चीज़ ध्यान देना, मैंने गलती किया यहाँ पे, जब आपका यहाँ पर x दिया रहेगा तो आप x लिखो, अभी आपके पास m दिया है ना, तो आप इसको कंपेयरिंग विद m करेंगे, हाँ, am square plus bm plus c, therefore a is equal to 5, b is equal to 4, c is equal to -2। बस जैसे ही वैल्यू मिल गई लिखेंगे फॉर्मूला, b² माइनस 4ac। अब b² का फॉर्मूला जैसे ही लिखेंगे हम लोग वैल्यू पुट करेंगे और आंसर निकालेंगे। व्हाट इज b, दैट इज -4 का स्क्वायर माइनस 4, व्हाट इज a इज 5, व्हाट इज c इज -2, है ना। तो 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16। जैसे ही किसी टर्म का स्क्वायर निकलता है, अगर वो नंबर नेगेटिव में है तो ऑटोमेटिक वो पॉजिटिव में बदल जाता है, कॉमन सी बात है, हाँ। उसके बाद माइनस लिखो, 4 5 सा 20, 20 2 सा 40, है ना। माइनस था तो ये माइनस हो गया, 16 का 16 लिखे, माइनस माइनस प्लस 40 इज इक्वल टू 56। हमने b² माइनस 4ac की वैल्यू निकाल ली, दैट इज 56। अब हम एक्चुअल वाला फार्मूला जो का ओरिजिनल फार्मूला है x का वो लिखेंगे, देयरफॉर x इज इक्वल टू -b प्लस या तो माइनस b² माइनस 4ac अपॉन 2a, है ना। ये है वैल्यू पुट करो आप, -4, है ना, प्लस या तो माइनस, व्हाट इज b² माइनस 4ac अभी हमने निकाला, दैट इज 56 को डाल दो छपरे के अंदर, अपॉन 2 को 2 लिखो, व्हाट इज a इज 5, है ना। x इज इक्वल टू माइनस माइनस, ये हो गया आपका प्लस, प्लस या तो माइनस 56 को थोड़ा सा एक्सपांड कर दो आप, एक्सपांड करेंगे हम लोग, तो एक्सपांड जब करेंगे तो 14 इंटू 4 इंटू 14 लिख सकते हैं, 14 चौको 56, है ना, 14 दूनी 28 दूनी 56,
ये आ गया हमारा 14 4 ज़ा 56 अपॉन 2 इंटू 5। ये हमारा फॉर्मूला, ये हमारा ए का वैल्यू। नाउ x इज इक्वल टू 4 का 4 लिख दो, प्लस का प्लस, माइनस का माइनस। अच्छा 4 इंटू 14, तो 4 किसका स्क्वायर है? 2 का, तो 2 बाहर ले लो, अंदर कौन बचा? 14 अपॉन 2 इंटू 5। अब क्या करना है आपको? कॉमन टर्म चूज करना है। ये आपका a है, ये आपका b है, ऐसा मान के चलो। तो a में से हम इसको हम क्या कर सकते हैं? x की वैल्यू को हम 2 को बाहर ले लेंगे, अंदर क्या बचेगा? 2 प्लस या तो माइनस, जगह नहीं है इधर नीचे लिखता हूँ, ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ। x इज इक्वल टू 4, 2 को कॉमन लिया मैंने, अंदर क्या बचा? 2 प्लस या तो माइनस रूट 14 अपॉन 2 इंटू 5 बराबर। ये 2 गया कैंसिल, गड्ढे में गया, तो क्या बचा? x इज इक्वल टू 2 प्लस या माइनस रूट 14 अपॉन 5। अब हमारे पास x की वैल्यू आ गई है, लेकिन अभी x की वैल्यू दो बार है, एक प्लस में है, एक माइनस में है। तो हम लोग क्या लिखेंगे? x इज इक्वल टू 2 प्लस 14 रूट 14 अपॉन 5 और x इज इक्वल टू 2 माइनस रूट 14 अपॉन 5। और लास्ट में लिख दो भैया कि 2 प्लस रूट 14 अपॉन 5 एंड 2 माइनस रूट 14 अपॉन 5 आर द रूट ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारा खत्म होता है, क्वेश्चन नंबर 4 भी खत्म होता है। अभी हम क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। हाँ,